नमस्कार, फ्यूचर्स एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप पंड्या। 2 दिनों की तेजी के बाद बाजार में आज थोड़ी सुस्ती दिखाई दे रही है। अगर आप निफ्टी बैंक निफ्टी देखें, लेकिन ब्रॉड मार्केट पर नजर डालिए, स्टॉक्स का हाल देखिए, तो वहां आपको काफी सारे तेजी के ट्रेड बनते हुए नजर आएंगे। ऐसा नहीं है कि मार्केट में कोई बड़ा करेक्शन या रिवर्सल हो रहा हो। जो हो रहा है वो एक साइडवेज कंसोलिडेशन इंडेक्स में और स्टॉक्स में रोटेशन। तो कहां पे अब आपकी नजर होनी चाहिए, ये हम आपको बताएंगे। 15,000 के ऊपर टिके रहने में क्या निफ्टी कामयाब होगा? वीकली एक्सपायरी के एक दिन पहले आज हम बात कर रहे हैं, तो कल की एक्सपायरी कहां दिखाई देगी? ऑप्शंस के आंकड़े क्या समझा रहे हैं? पुट और कॉल में किन लेवल्स पर राइटिंग हो रही है कल के लिए? ये सब कुछ आपके लिए अब लेकर आएंगे। हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट जुड़ेंगे, एलकेपी सिक्योरिटीज के गौरव बिस्सा। गौरव आपको इंडेक्स के साथ साथ स्टॉक्स पर भी दमदार कॉल देंगे, साथ ही कमाई वाला सस्ता ऑप्शन हर रोज की तरह आपके लिए होगा, जहां पर आपका बनेगा मुनाफा। रूट मोबाइल के एमडी राजदीप कुमार गुप्ता हमारे साथ जुड़ेंगे और उनसे बात करेंगे उनकी कंपनी के नतीजों पर। तो ये सब कुछ हर रोज की तरह, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं उन स्टॉक्स पे जिन पे खास फोकस है। तो हम जो बात कर रहे थे, लॉन्ग और शॉर्ट कहां बन रहे हैं, चलिए देखते हैं। शॉर्ट्स बन रहे हैं पीआई इंडस्ट्रीज में, आरती इंडस्ट्रीज में। यहां पे आप ये समझ सकते हैं कि एक तेजी के बाद मुनाफा वसूली का दौर या नतीजों पे रिएक्शन मोटे तौर पे आता हुआ जो टाटा मोटर्स के केस में दिखाई देगा। कोफोर्ज बहुत ही तगड़ा मूव ये स्टॉक दिखा चुका है रिजल्ट के पहले। अभी मुश्किल से हफ्ते भर पहले की बात है, ये स्टॉक 3,000 के नीचे हुआ करता था। तो एक इतनी अच्छी उछाल के बाद कोफोर्ज में अगर आज आप ऊपर के लेवल पे थोड़ी शॉर्टिंग होते हुए देख रहे हैं, तो ये दरअसल एक स्विंग ट्रेड इनिशिएट होता हुआ आपको नजर आएगा। लॉन्ग कहां बन रहे हैं, देखिए गोदरेज प्रॉपर्टीज में आपको लॉन्ग बनते हुए दिखाई देंगे। तो बाजार साफ तौर पे इन एग्रेसिव सेक्टर्स पे अब नजर डाल रहा है, जहां पे अच्छी तेजी हो चुकी है वहां से थोड़ी मुनाफा वसूली होती हुई। टोरेंट फार्मा आपकी लिस्ट में आएगा, पेज इंडस्ट्रीज और जुबिलेंट फूड जैसे कंजम्पशन प्ले आपकी लिस्ट में आएंगे जहां हो रही है तेजी। जुबिलेंट फूड के जरिए या वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट, बर्गर किंग जैसे स्टॉक्स के जरिए लोग एक अनलॉक को प्ले करने की कोशिश कर रहे हैं। चूंकि वायदा कारोबार में यही एक स्टॉक है, इसलिए सिर्फ यही स्टॉक आपकी स्क्रीन पर आएगा, लेकिन ट्रेड का मूड बिल्कुल वैसा ही है। अगर आप ओवरऑल पूरे मार्केट पे नजर डालते हैं इस समय, तो अगर 10 शेयर नीचे है तो 18 ऊपर है। यानी आप समझ सकते हैं कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अभी भी काफी हद तक बुल्स के फेवर में नजर आ रहा है आपको पूरी तरीके से। इन स्टॉक्स पे बात करेंगे, लेकिन चलिए एक नजर डाल लेते हैं इंडेक्स पे और देखिए किस तरह की पोजीशंस वहां पे बन रही है। उसके बाद गौरव से जानेंगे कि वो इंडेक्स में क्या ट्रेड लेना चाहते हैं। अगर आप निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऑप्शंस की पोजीशन स्क्रीन पर लेकर आए, तो आपको दिखाई देगा कि जिन क्रूशियल लेवल्स पे इस वक्त हम खड़े हैं, आप देखिए निफ्टी में 15,100 का लेवल इस वक्त पार करने की कोशिश जारी है, लेकिन 15,100 के लेवल पर इस समय आप देख सकते हैं कॉल राइटिंग पुट से ज्यादा है। यानी रेजिस्टेंस तो दिख रहा है, लेकिन 15,000 पे अच्छा खासा सपोर्ट है पुट राइटर्स का। तो 15,000 से 15,200 मोटे तौर पे एक्टिव सेगमेंट है, जहां पे आपको ज्यादातर एक्शन देखने को मिल रहा है। शायद ये रेंज नजर आ रही है फिलहाल बाजार को। यही बात आप निफ्टी बैंक में देखिए, 33,800 के आसपास आप खड़े हैं। इस लेवल पर आप देखेंगे तो पुट और कॉल दोनों साथ साथ चल रहे हैं, लेकिन आप थोड़ा नीचे जाइए और देखिए 33,500 पे, या थोड़ा ऊपर जाइए और देखिए 34,000 पे क्या पोजीशन बन रही है। तो यहां पर ऐसा लगता है कि 33,400 नीचे और 34,200 ऊपर, इसी दायरे को फिलहाल प्ले करने की कोशिश ऑप्शन राइटर्स कर रहे हैं। गौरव बताइए, आप क्या देख रहे हैं, क्या रेंज है, क्या टारगेट्स है आपके? गुड आफ्टरनून। अगर आप जैसा शुरुआत में कहा कि 15,000 15,200 एक एक्टिव रेंज बढ़ते हुए आ रही है, तो ये सही है। जहां पे अगर आप देखेंगे तो पहले 15,000 पे काफी कंफर्टेबल राइटिंग थी कॉल में पिछले कुछ वीकली सीरीज से। अब हमने गैप अप किया, सस्टेन कर रहे हैं, तो आप पुट ऑप्शंस में जो है वहां पे कंफर्ट लेवल आ रहा है कि यहाँ पे सेलिंग की जाए। तो यहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट आएगा ऑप्शन वैसे देखें तो 15,000 का। अगर मैं टेक्निकल से भी साथ में जोड़ दूं तो 14,950 और 15,000 ये एक अच्छा आप बेस बोल सकते हैं अगले कुछ दिनों के लिए, जहाँ पे निफ्टी में देखने मिल रहा है स्पॉट में। ऊपरी लेवल से 15,200 15,250 यहाँ पे एक बार निफ्टी के जाने की संभावना है, क्योंकि अगर आप देखेंगे जो सबसे ब्रेकआउट जो बार बार हमने रिजेक्शंस देखा है 15,000 के ऊपर, तो अगर ये सस्टेन हो रहा है तो मैं नहीं समझता 100-125 पॉइंट में फिजल आउट होना चाहिए। यहाँ पे एक अच्छी अपसाइड आपको देखनी चाहिए। तो जब तक 15,000 है होल्ड कर रहा है, यहाँ पे आप 15,200 से 15,250 के लेवल आप एक बार एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो ये राय आपके लिए फिलहाल बनती हुई दिखाई देगी आपको निफ्टी 50 के लिए 15,200 के लेवल पर। और बिल्कुल जिस तरह से आप देखिए ऑप्शन की पोजीशन भी बिल्ड हो रही है, वो भी आपको इसी टारगेट की ओर इशारा करती है। तो गौरव यहां पर सहमत है इस बात से। निफ्टी में और निफ्टी बैंक में भी गौरव आपको लगता है कि एक तेजी का ही ट्रेड बनेगा, और कहां नजर है आपकी?
निफ्टी बैंक में अगर आप देखेंगे आवली चार्ट से, अगर आप प्रेडोमिनेटली देखेंगे तो 33,300 से 33,500 ये स्पॉट में ऐसा एक लेवल था जहां पे बार बार हर्डल आती थी, वहां पे हमने एक ब्रेकआउट दिया है, उसके ऊपर सस्टेन हो रहा है। तो कोई भी अगर डिप अगर देखने मिलती है 33,500 600 के आसपास, तो आप बाय कर सकते हैं। 200-300 पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा ऊपर में। 34,200 ये एक इमीडिएट हर्डल है, ये अगर सस्टेन होता है तो मैं समझता हूँ और आपको यहाँ पे अपसाइड देखने मिल सकती है। लेकिन जो ओवरऑल है वो बायोन डिक्लेरेशन भी रहेगा। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी को अच्छा आउट परफॉर्मेंस दिखाना पड़ेगा अगर निफ्टी को अपने प्रीवियस हाई को अटेम्प्ट करना है। तो मैं समझता हूँ अभी बैंक निफ्टी का आप हाल देखेंगे, काफी टाइम के बाद में बैंक निफ्टी जो है वो वापस क्लाउड के अंदर आया है, तो एक पॉजिटिव संदेश इसमें जरूर आपको देखने मिल सकता है। कौन से क्लाउड, इचिमोकू वाले क्लाउड की बात कर रहे हैं क्या आप? मुंबई पे भी बहुत सारे क्लाउड्स लगातार दिख रहे हैं, 3 दिन हो गए, कब फुर्सत मिलेगी पता नहीं। जी बिल्कुल, वीकेंड में इचिमोकू क्लाउड देख रहा था तो भगवान ने टोटे के क्लाउड्स भी दिखा दिए। लेकिन इचिमोकू क्लाउड अगर आप देखेंगे डेली चार्ट्स पे तो काफी अच्छी है। निफ्टी जो है अगर आप उसका लो देखेंगे 14,200 का आसपास में बार लो मारा था, वो एग्जैक्टली क्लाउड सपोर्ट था और ऊपर आ रहा था। बैंक निफ्टी जो है वो कंसिस्टेंटली क्लाउड के नीचे था। इसके लिए अगर आप देखेंगे तो ओवरऑल आउट परफॉर्मेंस आपको निफ्टी में दिख रहा था, बैंक निफ्टी अंडर परफॉर्म कर रहा था। अब जाके बैंक निफ्टी जो है वो क्लाउड के अंदर वापस आया है। तो अगर ये क्लाउड के लेवल सस्टेन कर लेता है तो आपको यहाँ से एक वापस रिजम्पशन ऑफ अप ट्रेंड आप बोल सकते हैं, यहाँ पे आपको देखने मिल सकता है। और वो अगर होता है तो मैं समझता हूँ कि निफ्टी को भी एक अच्छा पुश प्रीवियस स्विंग हाई के लिए अटेम्प्ट करने को मिल सकता है। तो 33,300 का स्टॉप जरूर ध्यान में रखें। आप बताइए किन स्टॉक्स पे है नजर आपकी? आज मेरे ख्याल से लॉन्ग ही करेंगे बूट देखते हुए। नहीं, देखिए कैसा है कि अगर आप पिछले 2 दिन का मूव देखेंगे तो निफ्टी ने ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन अगर आप इंडिविजुअल स्टॉक्स थे वहां पे आपको उतना अच्छा सेक्टर रैली आपको नहीं देखने मिली थी। आज निफ्टी थोड़ा सॉफ्ट है, लेकिन थोड़े स्टॉक्स जो है वो आपको परफॉर्म करते दिख रहे हैं। तो मेरे पास एक बैलेंस अप्रोच है लॉन्ग और शॉर्ट की। पहला जो है वो एयू बैंक में होगा। यहाँ पे अगर आप देखें तो काफी अच्छा अंडर परफॉर्मेंस इसके अंदर था। स्टॉक ने डेली आवली चार्ट पे डबल बॉटम बनाया, नेकलाइन ब्रेकआउट इसमें हो चुका है। तो यहाँ पे आप 955 के स्टॉप लॉस से बाय कर सकते हैं फ्यूचर्स को। 1015 का इसमें टारगेट होगा। दूसरा अगर आप देखें तो आईओसी, जनरली क्या होता है जब लोग एनर्जी स्पेस की बात करते हैं, स्पेशली डाउनस्ट्रीम की ओएमसीज की अगर आप बात की जाए तो बीपीसीएल एचपीसीएल ये रडार पे होता है। लेकिन अगर आप देखेंगे आईओसी के अगर डेली चार्ट्स पे आप देखें तो 105 का काफी स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट है। इसके ऊपर क्लोज अगर आता है तो इसका जो नेक्स्ट हर्डल है, इमीडिएट हर्डल आप छोटे छोटे टाइम फ्रेम में देख लेंगे तो 110 से 112 का आ रहा है। तो मैं समझता हूँ अच्छा एक रिस्क रोड यहाँ पे बन रहा है यहाँ पे, और 150 के स्टॉप से बाय कर सकते हैं। 110 का इसमें इमीडिएट टारगेट होगा। तीसरा स्टॉक जो है वो आईटीसी, जनरली कुछ करता नहीं है लेकिन इसने गुस्ताखी की थी थोड़ी ऊपर जाने की, और वहां से अगर आप देखेंगे एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन से हर्डल लेते हुए नीचे स्टॉक आ रहा है। ऊपरी लेवल्स पर थोड़ी अनवाइंडिंग भी है। 220 के कॉल में कंफर्टेबल राइटिंग भी हो रही है। तो 214 के स्टॉप लॉस से आप बेच सकते हैं आईटीसी फ्यूचर्स को। 204 का इसमें लक्ष्य होगा। और फाइनली मैरिको है, ये एक कंडीशनल कॉल है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ऊपरी लेवल्स पे थोड़ी मुनाफा वसूली आपको देखने मिल रही है, क्लियरली एविडेंट है। अर्ली साइंस है डबल, अगर आप आवली चार्ट से अगर देख रहे हैं तो ब्रेकडाउन होना बाकी है, नेकलाइन के नीचे आना अभी फिलहाल बाकी है। तो अगर ये 460 के नीचे एक बार अगर फ्यूचर्स चला जाता है मैरिको का तो आप सेल कर सकते हैं। 456 का इसमें टारगेट होगा और 472 का इसमें स्टॉप लॉसेस होंगे। ओके, तो ये कॉल्स फिलहाल आपके लिए आती हुई दोनों तरफ के ट्रेड्स हैं। मेरिको पे सेल की कॉल है 466 के नीचे और आपको यहां पर स्टॉप लगाना है 472 पे। आईटीसी पे एक और सेल की कॉल है इसी सेक्टर से, आप कह सकते हैं एफएमसीजी से। लेकिन वही दूसरी तरफ एयू बैंक और आईओसी, ये 2 फ्यूचर्स लॉन्ग साइड के आपको मिल रहे हैं। तो 2 शॉर्ट और 2 लॉन्ग लेकर चल रहे हैं गौरव। सेक्टर रोटेशन बहुत क्लियर देखने को मिल रहा है और उसी पर आपकी नजर होनी चाहिए। उसी हिसाब से गौरव ने अपनी स्ट्रैटेजी बनाई है। चलिए आज के ऑप्शन की बात करें, इसके पहले जल्दी से एक नजर डाल लेते हैं। कल हमने आपको जो ऑप्शन सुझाया था ट्रेंड का 860 के स्ट्राइक वाला कॉल ऑप्शन था, और कल हम बात कर रहे थे करीब 13-14 के आसपास। आज इसने 25 का टॉप बनाया है। इस वक्त आपको ये 15 के करीब मिल रहा है, लेकिन बहुत ही डिसाइसिव ब्रेकआउट वहां पर होता हुआ दिखाई दिया। और ट्रेंड ने आज जो कल के पहले टारगेट थे वो आज में अचीव कर लिए हैं, और अब यहां पर दोबारा से देखिए बेस बनाने की कोशिश फिलहाल जारी है। तो इस पर आप नजर रखिए, क्योंकि अभी आपके पास इस सीरीज पे पूरा वक्त बाकी है, और जिस तरह से ये अनलॉक ट्रेड आगे बढ़ रहा है उसको देखते हुए आपको इस तरह के शेयर्स में काफी शानदार मौके अभी बाकी दिखते हैं। तो नजर डालते हैं आज ऐसे ही एक और शेयर पे। तो
आज का ऑप्शन है IRCTC, एक और अनलॉक का ट्रेड। जिस तरह से पटरी पर गाड़ी लौटती हुई नजर आएगी, ये उम्मीद की जा रही है आंकड़ों को घटते हुए देख करके, वही आप IRCTC पे आज देख रहे हैं। देखिए क्या दिखाई देता है आपको, 2000 की इस कॉल पे जबरदस्त पोजीशन बढ़ती हुई और इसके भाव भी बहुत तेजी के साथ बढ़े हैं। मैं ये देख रहा था कि दूसरे स्ट्राइक्स के कॉल पे भी आप नजर डालिए ऊपर नीचे, तो हर एक स्ट्राइक पे इसी तरह का बिल्डअप देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट अब तो इवन 2100 का ऑप्शन भी एक्टिव होता हुआ नजर आ रहा है, जबकि मुश्किल से 10 दिन बाकी है आपके पास। दूसरी तरफ देखिए फ्यूचर्स में लॉन्ग पोजीशन लगातार ऐड होती हुई, ये स्टॉक अब दिन के हाईज पर है और पिछले 2 दिनों में जिस तरह से इसने रफ्तार पकड़ी है, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप लॉन्ग एडिशन आपको थोड़ा हल्का नजर आ रहा है, क्योंकि काफी शॉर्ट कवर हो रहा है और उस वजह से आपको नेट जो बिल्डअप दिख रहा है वो उतना स्ट्रांग नहीं है, क्योंकि ये स्टॉक कमजोर हुआ था और इसने शॉर्ट्स को ट्रैप किया है, ऐसा लगता है मुझे। क्यों, आपको मैं चार्ट दिखाता हूं। आप चार्ट पे देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि दरअसल यहां पे क्या हुआ। कल और आज में ये जो तेजी बनी है, इसके पीछे किस तरह के मूव्स हैं। देखिए सबसे पहले आपके सामने ये एक ऊपर लाल रंग की लकीर है, जो कि ऊपर की तरफ एक रेंज दिखा रही थी, जिसमें हमने कंसोलिडेशन होते हुए देखा 29 अप्रैल से लेकर आज तक, यानी करीब करीब पिछले ऑलमोस्ट 20 दिन में। और 20 दिन के इस कंसोलिडेशन के बाद आज एक डिसाइसिव ब्रेकआउट इस रेंज से बाहर आ गया। दूसरी चीज आपको मैं दिखाता हूं, जो मैं कह रहा था कि क्यों यहां पे शॉर्ट्स आए थे और वो अटके हैं, क्योंकि आप ये जो नीचे पीली वाली लकीर देख रहे हैं ना, ये है 50 दिन का एवरेज। और ये मैं आपको दिखाता हूं कहानी IRCTC की। ये देखिए आप, ये स्टॉक 50 दिन के मूविंग एवरेज के नीचे जाता ही नहीं था पिछले नवंबर से लेकर अब तक, बार बार यही सपोर्ट लेता था। चूंकि ये लेवल इसने तोड़ा और फिर रिकवरी में अटक रहा था, इसलिए यहां पर लोगों ने मंदी की कोशिश की। लेकिन सिर्फ 2 दिनों में जिस तरह से इसने रफ्तार पकड़ ली है, अब आपको यहां पर शॉर्ट के कटने का भी एक रुझान दिखाई दे रहा है और उसका भी जाहिर तौर पर फायदा मिलता हुआ आपको नजर आएगा। 13 लाख शेयर से अधिक का ट्रेड आपको कैश मार्केट में आज देखने को मिला है, तो बहुत तगड़े वॉल्यूम के साथ ये डिसाइसिव ब्रेकआउट बनता हुआ नजर आ रहा है। और यही वजह है कि आपको 2000 के कॉल ऑप्शन सुझाए जा रहे हैं। आपके सामने लेकर आते हैं वो ऑप्शन एक बार फिर से और लेते हैं इस पर गौरव की राय। गौरव, साफ तौर पे ये इस समय का सबसे बेहतरीन ट्रेड मार्केट में बन रहा है। देखिए वो सारी कंपनियां जिनको फायदा होगा अनलॉक के चलते, जो लोग आना जाना बंद करके घर में बैठे थे, अब वो तेजी के साथ फिर से अपनी यात्राएं शुरू करेंगे आगे आने वाले दिनों में, ऐसी उम्मीद की जा रही है। और इस बार एक अच्छी बात ये हुई है कि ट्रेड्स आमतौर पर चल रही हैं। तो पिछली बार के लॉकडाउन में जो असर था IRCTC पे, इस बार वैसा नहीं है। जिस तरह से स्टॉक नीचे आया, और जाहिर है कि इसने जो अपने हाल के, आप देखिए मार्च के महीने में ही इसने हाई बनाया था करीब करीब 2070 2100 का, तो वहां से अभी भी काफी नीचे है। क्या टारगेट आप देखते हैं स्टॉक पे आगे जाते हुए, और इस ऑप्शन पे क्या राय देंगे? देखिए इसका अगर परफॉर्मेंस आप देखेंगे तो पिछले 2 या 3 दिनों से, उसके पहले से भी आप देखेंगे, पहले इसमें एक अच्छा पैटर्न बनी थी, तो एक अच्छा 1600 से अपसाइड देखने मिला। फिर इसके अंदर एक स्विंग ब्रेकआउट आपको देखने मिला था तकरीबन 1800 के आसपास में, और एक फिर आवली चार्ट्स अगर आप देखेंगे तो एक और ब्रेकआउट आपको कल देखने मिला। तो कंसिस्टेंटली स्टॉक जो ब्रेकआउट दे रहा है उसके ऊपर ट्रेड बनाता है, रेंज पे फिर एक नया कर रहा है, तो कंटिन्यूएशन पैटर्न आपको यहाँ पे देखने मिल रही है। स्टॉक एक बार के लिए जरूर भाग चुका है, लेकिन अगर ये 1880 का लेवल जो है इसका अभी एकदम क्रिटिकल है स्पॉट में, ये अगर सस्टेन कर लेता है तो मैं समझता हूँ एक बार के लिए ये आपको 1940 से लेकर 1950 तक के लेवल्स आपको एक बार ही दिखा सकता है। मैं समझता हूँ कि अगर जिसने 2000 के ऑप्शन को अगर फॉलो करता है, तो मैं समझता हूँ यहाँ पे आपको ट्रेंड स्ट्रॉन्ग है, वॉल्यूम्स अच्छे इसमें हो रहे हैं, कंटिन्यूएशन पैटर्न इसके अंदर है, तो एक स्पाइक आपको देखने मिल सकती है यहाँ से 40 से 50 रुपए की एटलीस्ट आपको स्टॉक में। तो आप समझ सकते हैं कि 2 ऑप्शन है, उसमें कोई अच्छा खासा पुश आपको देखने मिल सकता है। लेकिन मैं ये कहूंगा कि यहाँ पे एक बार काफी अपसाइड आ चुकी है, तो एक आपको शायद थोड़ा कंसोलिडेशन आपको देखने मिल सकता है। उसके अलावा मैंने समझता यहाँ पे फिलहाल को नेगेटिव इसमें है कुछ। आप इतने बड़े ब्रेकआउट की बात इंडेक्स पे कर रहे हैं, और ये तो बहुत ही ऑब्वियस सा एक मोनोपोली ट्रेड है। देखिए इस स्टॉक की ये खास बात है, आप इसमें देखिए कितने बड़े बड़े स्विंग आते हैं। डायरेक्टर साहब, आप अगर हमको एक कैंडल चार्ट दिखा पाए साल भर का या 6 महीने का, दरअसल इस स्टॉक की खासियत ही यह है कि ये बड़े स्विंग लेता है। तो 2 दिन स्टॉक में तेजी आ गई, क्या इससे आपको वाकई में चिंता करनी चाहिए? देखिए अभी हाल में जो इसने पिछला स्विंग लिया था वो था करीब करीब 1550 से लेकर के 1800 रुपए तक का, यानी तकरीबन 300 पॉइंट का एक स्विंग आपको आता हुआ नजर आया। ग्रीन कैंडल्स देखिए लगातार लाइन से बनती हैं, तो ये स्टॉक बड़े स्विंग के लिए जाना जाता है, और ऐसा ही एक बड़ा स्विंग फिलहाल यहां पे शुरू होता हुआ मुझे इस वक्त दिखाई दे रहा है, इसलिए इस पर नजर
मोनोपोली है। हम और आप जो भी रेलवे के टिकट बुक करते हैं आपको IRCTC पे ही जाना पड़ता है, तो जाहिर है कि इसी वजह से यहां पर लोग गिरावट में इंतजार करते हैं। जैसे रिवर्सल के संकेत आए तो खरीदारी करें। इस ऑप्शन पे मैंने 19 रुपए 50 पैसे तक के हाई बनते हुए देखे। फिलहाल 18 के करीब यह आपको ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। तो यह है IRCTC का 2000 के स्ट्राइक वाला कॉल ऑप्शन, जो आज का ऑप्शन ट्रेड है। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का वक्त है। ब्रेक के उस पार नजर डालेंगे कुछ और फ्यूचर्स और ऑप्शन के ट्रेड पे, और साथ ही रूट मोबाइल के नतीजों पर होगी नजर।